डिस्क्लेमर, इस कहानी का हर पात्र और हर घटना सच्ची है। अगर आप एक कमजोर दिल के इंसान हो तो अपनी गारंटी पे वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो तुमको हंसा हंसा के भी पागल कर सकती है और डरा डरा के भी पागल कर सकती है। ये है मेरे लाइफ की फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है। सोचो यार, मैं भूतों से भी कंटेंट ले रहा हूँ। हरामी हो। तो ये स्टोरी चालू होती है आज से 4 महीने पहले, जहाँ हमने एक नए घर में शिफ्ट किया था। और इस चीज से मैं बहुत खुश था, क्योंकि जिंदगी भर कभी पर्सनल रूम नहीं मिली मेरे को। यहाँ आने के बाद मेरे को पर्सनल रूम मिली है, क्यों खुश ना हूँ। और ये खुशी कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं रही। पर जब से मैं नए घर में आया था, मेरे साथ कुछ वियर्ड चीजें होने लगी थी। जैसे कि हर टाइम मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे को देख रहा है। रात में अचानक डर के उठ जाना, दिल में हमेशा किसी न किसी चीज का डर रहना। पर ये चीजें यहाँ तक तो ठीक थी, पर इसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, वो कुछ ज्यादा ही वियर्ड था। एक बार बाथरूम में नाचते नाचते मेरा पैर फिसल गया, रील देखते देखते सीढ़ियों से गिर गया, और तो और गली के कुत्ते ने भी काट लिया मेरे को। 4 इंजेक्शन लगाने पड़े थे, पता है कितना दर्द होता है। पर मुझे लगा कि एक नई जगह है, इसलिए यहाँ मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। और यही थी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि चीजें इसके बाद और भी वर्स्ट होने वाली थी। पर मैंने इन चीजों में एक पैटर्न ढूंढा कि साला मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे एक खंडर टाइप घर है, जिसका काम भी पूरा नहीं हुआ है, कि मैं जब भी उस घर के सामने से जाता हूँ तभी मेरे साथ बुरी चीजें क्यों होती है। तो मैंने इस घर के बारे में कॉलोनी के लोगों से पूछने की कोशिश की, पर लोगों की उस घर से अलग ही फटी पड़ी है, कोई मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहता। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक बंदा मिला, जिसने मुझे बताया। तो इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे रामलाल। तो रामलाल ने मुझे बताया कि भाई वो एक शापित जगह है, कि जब वहाँ पे घर का काम हो रहा था ना, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। जैसे कि घर में झगड़ा होना, एक्सीडेंट होना, या काम के बीच में चोट लग जाना। और तो और सबसे बुरी चीज ये हो गई थी कि एक वर्कर ने वहाँ सुसाइड कर लिया था। उसके बाद वो घर का काम बंद ही पड़ गया। और सुनने में तो ये भी आया है कि जो बंदा वहाँ पे घर बना रहा था वो पागल हो गया है। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहा है, पर किसी और ने भी मुझे सेम स्टोरी बताई, तो मुझे लगने लगा कि इस बात में कुछ तो सच्चाई है। और उसके बाद आता है मेरी लाइफ का सबसे डरावना दिन, 21 जुलाई 2024। स्टार्टिंग में ये दिन तो मुझे नॉर्मल लग रहा था, पर इसी दिन मेरे घर वाले कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए सुबह ही घर से निकल गए थे। और मेरी एक गंदी आदत है कि दोपहर को मैं सोता हूँ, और सिर्फ सोता नहीं हूँ, घोड़े बेच के सोता हूँ। नॉर्मली मुझे कभी सपने आते नहीं, और उस दिन मुझे एक सपना आया, जो था मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सपना। मैं अचानक बेड से उठ गया। मेरी मम्मी मुझे किचन से आवाज दे रही थी। ये चीज मेरे लिए नॉर्मल थी, पर जब मैं किचन के अंदर गया, किचन में कोई नहीं था। पर जब मैं पीछे पलटा, मैं फिर से बेड से उठ गया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, और ये चीजें बार बार हो रही थी। कोई मुझे किचन से आवाज दे रहा है, मैं किचन में जा रहा हूँ, फिर से बेड से उठ रहा हूँ। और इसके अलावा मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं जैसे ही घर का दरवाजा खोलता हूँ, मैं फिर से बेड पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। और ये चीज मेरे साथ कम से कम 300 या 400 बार हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे कुछ भी करने से मैं फिर से बेड पे आ रहा हूँ। और हर बार सर में दर्द हो रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ, और जिंदगी भर अब इसी लूप में रहूंगा। मैंने हर मुमकिन चीज करने की कोशिश की, खिड़की ओपन करने की कोशिश की, बाथरूम में जाने की कोशिश की, पर हर बार मैं बेड पे टेलीपोर्ट हो जा रहा था। तभी मेरे घर की घंटी बजी, कोई आया था मेरे दरवाजे पे। पर जब मैंने दरवाजा खोला, मैं बेड पे टेलीपोर्ट तो हो गया था, पर अब मुझे पता था कि मैं सपने में नहीं। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी, क्योंकि मैं जगह से अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। लिटरली मैं पैरालिसिस में चला गया था, और मुझे फील होने लगा था कि मेरे बेड के नीचे कोई तो है जो मुझे देख रहा है। और ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही क्रीपी थी। ऐसे ही 5 से लेकर 6 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद मैं अपने कॉन्शियस में आ गया था। मैं अपने बॉडी को मूव कर पा रहा था, तब भी मुझे बेड के नीचे देखने में डर लग रहा था। पर मैंने हिम्मत करके नीचे देख लिया, और नीचे कुछ नहीं था। और एक दिन में मेरे साथ इतनी सारी चीजें हो गई थी कि मेरी लिटरली फट गई थी। मेरी खुद के घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही मैंने कुछ दिन डर डर के निकाल लिए। मैंने पहले सोचा कि ये सब चीजें मैं अपने घर वालों को बताऊंगा। फिर मुझे याद आया, मेरे घर वाले बड़े मासूम टाइप के हैं, उन्हें लगेगा कि मेरे बच्चे पे किसी ने जादू टोना कर दिया है या भूत चढ़ गया है मेरे बच्चे पे। उसके बाद वो मेरे पे झाड़ू पोछा मार देते, झाड़ू पोछा सॉरी झाड़ फूक मार देते। इससे अच्छा उन्हें नहीं बताओ तो ही अच्छा है। फिर मैंने मेरा दिमाग इस्तेमाल करके गूगल किया, और मुझे पता चला कि मैं फंस गया था ड्रीम लूप में। A dream loop is a type of recurring dream where the dreamer feels like they are repeating the same actions or events over and over again. Dream loops can be complicated by sleep paralysis, which is when the brain relaxes the muscles in the arms and legs during REM sleep, but the dreamer is also aware and can't move or speak. और मैंने सुना है कि जो लोग कोमा में जाते हैं वो लिटरली एक ड्रीम लूप में फंसे हुए हैं, जो कभी अपने ड्रीम लूप से उठ नहीं पाते। अगर तुम कभी ड्रीम लूप में फंस गए तो उससे निकलना बहुत इजी है। तुम्हें बस इनमें से कोई एक चीज करनी है। पहली चीज कि खुद को समझाने की कोशिश करो कि तुम एक ड्रीम में हो और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूसरी चीज, अपने हाथ या पैर को हिलाने की कोशिश करो। थर्ड और मेरी फेवरेट, कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करो, इससे तुम आराम से ड्रीम लूप से निकल सकते हो। और एक फन फैक्ट बताऊं, आज से कुछ दिनों पहले मैं फिर से ड्रीम लूप में फंस गया था। फिर मैंने अपना
200% IQ इस्तेमाल किया। मैंने अपने ड्रीम में एनिमे गर्ल को इमेजिन कर लिया और जल्दी जल्दी में उसके कपड़े इमेजिन करना भूल गया। तो मेरे ड्रीम ने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मेरे को उठा दिया। मेरा दिमाग भी यही बोल रहा होगा कि किस ठरकी को सपना दिखा दिया मैंने। और स्टार्टिंग में मैंने जो हॉरर हाउस के बारे में बात की थी, वहाँ पे अब एक फैमिली रहने आ गई है और अभी तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक हॉन्टेड हाउस है और मैंने अपने दिमाग से वो बातें निकाल दी है। वैसे तुम कभी फंसे हो ड्रीम लूप में? कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार स्टोरी टाइम वीडियो बनाई है, तो पता है बहुत सारी गलतियां हो गई होगी मुझसे, पर उन्हें छोड़ दो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट रोस्ट वीडियो में।